अस्सलाम फ्रेंड्स। देखिए, एक बात का हम सबको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, हमारी जो भी कमाई है, जिस जिस तरीके से हम पैसे कमाते हैं, हमारा जो भी काम है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, जो भी है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो ज़र माश हो, सोर्स ऑफ इनकम है, वो हलाल तरीके से होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जहाँ तक हमारा बिलीफ सिस्टम है। बिकॉज ये जो हराम और हलाल का कंसेप्ट है ना, ये इंतहाई बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर कोई चीज़ आप हलाल तरीके से कमाते हो ना, और आई नो कि हम में से हर किसी बंदे को एटलीस्ट ये तो पता है कि सही गलत क्या है, और सबको ये भी पता है कि अगर मैं कोई कमाई करता हूँ, ये हलाल है या हराम है, सबको पता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। बट उसके बावजूद भी हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ समटाइम्स हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो रिस्क होता है, उसमें कभी ना कभी कुछ हराम चीज़ों का वो कुछ मतलब वो आ ही जाती हैं उसमें। बट देन इंसान को जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू विश, नियत करनी चाहिए और बचना भी चाहिए जब भी आपको ऐसी टेम्पटिंग अपॉर्चुनिटी मिले। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, एक तो उसमें जो बरकत होती है ना, वो ख़त्म होती है। बरकत मीन्स अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ, मैं अपने आप पे खर्च करता हूँ, मेरी सारी ज़रूरियात पूरी होती हैं, मैं मुतमईन हो जाता हूँ बाई माई हार्ट। दूसरा बंदा ही गेट्स 1000 रुपीज़, वो 1000 में उसने 900 उसमें जो है ना, डेट इज़ नॉट हलाल, वो गलत है, वो भी उसके पास आ गए, उसकी भी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो खर्च करेगा अपने आप। बट बिलीव मी, वो उन चीज़ों पे खर्च होगी ना जो फजूल चीज़ें होंगी, जो कि नॉर्मली वो नहीं चाहेगा कि इन चीज़ों पे ये चीज़ें, ये पैसा खर्च होना चाहिए। बट देन सिंस इट हैज़ कम फ्रॉम ए रॉन्ग वे, हराम वे, वो उन्हीं चीज़ों में वो खर्च भी हो जाएगी। बिकॉज एक हराम तरीके से कमाई हुई जो पैसे होते हैं, वो हलाल चीज़ में नहीं लग सकते, वो हराम चीज़ों में ही लगते हैं। इसलिए इसका ज़रूरी, ये क्यों ज़रूरी है समझना हमें, और इससे दूर क्यों रहना चाहिए और दुआ भी क्यों करनी चाहिए। बिकॉज ये हमारी जनरेशन में आता है। देखो, अगर मैं कोई आई टेक सम फूड, मैंने कुछ खाना खाया, अगर वो हराम तरीके से बनाया हो, मतलब वो खाना मेरे पास आया, मैंने खा लिया, आप सपोज करो मेरी बॉडी में आ गए, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे बच्चे भी होते हैं, बिलीव मी, वो जैसे जेनेटिक डिजीज ट्रांसमिट होती है ना, ये भी ऐसी ट्रांसमिट होती है। ये उसे कहते हैं जनरेशन पे बोझ रहता है। अगर एक जनरेशन हराम कामों से पैसा कमाती है और अपने घर खानदान, अपने बीवी बच्चों पे लगाती है, बिलीव मी, आगे जाके उनके बच्चों को भी वो उसके नेगेटिव वो असरात आ जाते हैं। तो ये हम अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ जुल्म करते हैं। जब भी हम कुछ हराम कामों में लगते हैं ना, हराम कमाई करते हैं, बरकत तो ख़त्म होनी ही है, दिल का सुकून ख़त्म होना ही है। ओबियसली अल्लाह भी हमसे खुश तो होगा नहीं, नाराज़ी रहेंगे। और इसका ये भी है, फिर ये जनरेशनल जो बोझ होता है ना, ये सदियों तक चलता है। क़यामत तक हमारे घर खानदान में, आपके घर खानदान में जितने भी लोग आएंगे ना, आप समझो उन सब में इसका असर आएगा। जैसे एक तो वो सदक़े जारिया ना, ये आप समझो सदक़े शर है, ये भी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप कमाई करते हो, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, और आपकी कमाई हमेशा हलाल तरीके से होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आखिरत तो बर्बाद है ही, दुनिया में भी इससे बहुत बुरे नुकसान उठाने पड़ते हैं, और हम ऐसा करके अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत जुल्म करते हैं, और उन लोगों के साथ भी जुल्म करते हैं जो अभी दुनिया में आए ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये मेरी कड़वी बातें पसंद आएंगी। प्लीज़ इन पे गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह हो सकता है किसी न किसी को इनमें से फ़ायदा पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।